नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय श्रीवास्तव। पहले भी मैंने आपको खेती के संबंध में कुछ सुझाव दिए। पुनः आपसे मुलाकात हो रही है छोटे छोटे सुझावों के साथ। वर्तमान समय में खेती के लागत को कम करने की चर्चा होती है। सब ये कहते हैं कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उत्पाद का मूल्य बढ़ाया जाए, पर अपना ये सोचना है कि किसान की उत्पादन लागत को कम किया जाए। उत्पादन लागत कम करने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि किसान को उत्पादन के लिए 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ज़मीन, पानी, बीज, श्रम, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र जो खरीदते हैं हम लोग, और दवाएं। न तो आप ज़मीन कम कर सकते हैं, न पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, न श्रम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तीनों उत्पादन को प्रभावित करेगा। बीज अगर आपके पास है तो मात्र खाद और दवाओं में बचत करके आप उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं। इसके पूर्व चर्चा मैंने खाद बनाने की थी। इस समय आज एक विशेष चर्चा सब्जियों को लेके है। बारिश का मौसम है, खरीफ ऋतु की सब्जियां, भिंडी, तोरी, लौकी, नेनुआ भी जिसको कहते हैं तोरी को, कद्दू, टिंडा, चौलाई, पालक, सबकी बुआई की जा चुकी है और आगे बुआई का कार्य आरंभ है। तो इसमें यह ध्यान दें कि इन सब्जियों के बुआई के समय बीज उपचार अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा से देसी खाद का प्रयोग करें। देसी खाद मतलब गोबर की खाद, केंचू की खाद, कंपोस्ट जो आपके पास है। छोटी मात्रा में बेर वाली सब्जियों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, केवल थाले में डालते हैं। और दूसरा आता है फसल जो लग चुकी और जो अभी आप बोएंगे आगे बड़ी होगी, उसमें कीट का प्रकोप होगा। यह कीट का प्रकोप सब्जी खेती करने वाले किसानों के लिए कीटनाशक खरीदने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। सामान्य रूप से दुकानदार आज इस कंपनी का देंगे, कल उस कंपनी का देंगे, एक के साथ दूसरा तीसरा सब देते हैं। अगर किसान कीटनाशकों के प्रति सतर्क रहे तो उसका खर्चा बहुत ही कम होगा। कहने का तात्पर्य है कि किसान खुद ही जैविक कीटनाशक बनाए जो स्थानीय वनस्पति से बनेगा। स्थानीय वनस्पतियाँ जैसे आपके पास नीम के पत्ते मिल जाएंगे, नीम का बीज होगा जिसको निमोली भी कहते हैं, करंज का बीज, अन्य तरह के पत्ते, सीताफल या शरीफा, आक, धतूरा, अरंडी, जिसको बकरी वगैरह या पशु आसानी से न खाते हों, ये विषाक्त होते हैं। इनसे हम अगर तरह तरह के उत्पाद बनाएं, सारी पत्तियों को कूट पीस कर गोमूत्र में डाल के उबाल लें तो एक प्रभावी कीटनाशी बनेगा। यह कीटनाशी सभी तरह के कीड़ों को रोकथाम में सहायक होगा, चाहे रस चूसने वाले हों या पत्ती काटने वाले हों या फली छेदने वाले हों। अब देखिए, 10 किलो नीम की पत्ती और 5-5 किलो अन्य 4-5 पत्तियाँ और 20 लीटर गोमूत्र, इससे को मिलाएं कूट करके, तब तक उबालें जब तक कि आधा न हो जाए। कपड़े में डालकर निचोड़ के छान लें। इसका 2 से 3%, 1% से लेकर 3% तक का घोल अपनी सब्जियों पर छिड़काव करेंगे तो सूंडी, रस चूसक कीड़ों से आपको राहत मिलेगी। यदि बड़ी सूंडी लग गई है, उससे बचाव के लिए आप घरों में चटनी खाते हैं, लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज, इनको समान मात्रा में लें, या 1 किलो तीखी मिर्च हरी, 1 किलो लहसुन, आधा किलो प्याज ले लें, आधा किलो अदरक ले लें, इनको बारीक कूटें, 10 लीटर पानी में डाल दें। अगले दिन निकालें, पानी थोड़ा गुनगुना कर लें, निचोड़ लें कपड़े से, रस निकल जाएगा। 200 से 250 ml अगर फसल छोटी है, 500 ml तक 15 लीटर के पानी में मिलाकर के स्प्रे में डाल के स्प्रे करें तो जो भिंडी में मोटी मोटी सूंडी बैंगन में आप बाहर निकली हुई होगी, उन पर पड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगी। तीसरा ये है, सबसे उत्तम तरीका ये है कि हम कीट को खेत में आने ही ना दें। कीट से बचाव के लिए करना क्या अपने को कि फसल की सफाई, खरपतवार नहीं रहेंगे तो कीटों को आश्रय नहीं मिलेगा और इससे क्या होगा, वो अपनी फसल पे प्रकोप उसका नहीं होगा। तो निराई गुड़ाई समय से करें। चौथा ये है, निराई गुड़ाई के साथ साथ
अब कीटों को पकड़ने का समय आता है। जैसे उड़ने वाले कुछ कीटे, पतंगे और माहों, ये पीले रंग पे बहुत आकर्षित होते हैं। कोई पीले रंग की प्लास्टिक की सीट, बोरी, कपड़ा, डिब्बा, कैन, कुछ भी लें, उस पर थोड़ा सा ग्रीस ले लें और उसमें अरंडी का तेल या कोई तेल मिला दें, जिससे वो थोड़ा पतला हो जाए। उस पर चारों तरफ लपेट दें, पुताई कर दें और खेत में जगह जगह लगा दें, तो कीट आके आकर्षित होकर इस पर चिपक जाएगा, फसल पे नहीं बैठेगा, उस पर अंडे बच्चे नहीं देगा, तो आपकी फसल सुरक्षित होगी। तीसरा आता है इसके बाद का गंधपरास या फेरोमोन ट्रैप। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है, विष रहित है। इसमें फेरोमोन्स में आप नर पतंगों को हम पकड़ते हैं। जब वो नर पतंगे पकड़ लेंगे तो अनिषेचित मादा अंडे देगी, उससे बच्चे नहीं निकलेंगे और नुकसान नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या भिंडी और बैगन के साथ है। बैगन की रोपाई के साथ साथ उसमें शूट बोरर लगता है थोड़े दिनों के बाद। कंपनियां ये कहती हैं, बहुत से लोग कहते हैं रोपाई के बाद लगाएं। जी नहीं, जिस दिन आप रोपाई करें उसी दिन फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोल्यूर है, तना छेदक होता है भिंडी का और इसका बैगन का, उसके ल्यूर को ट्रैप में लगा दें। जैसे ही कोई पतंगा उड़ के आएगा, ट्रैप में फंस जाएगा, जब वो अंडे नहीं देगा, सूंडी नहीं निकलेगी, तो बैगन की मुंडी कैसे खराब होगी, पौधा नष्ट नहीं होगा। इसी तरह फल में लगने वाले कीड़ों के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो आप ये जाने रोपाई के साथ करें, ल्यूर की क्षमता 50 से 60 दिन होती है, उसे बदलते रहें, तो इससे आपको निजात मिलेगी। अगर गलती से कहीं रह भी गया कीट, तो मैंने पूर्व में दवा बताई, इसका स्प्रे कर लें। ये तो वर्तमान में बुआई और खड़ी फसल का। किसान भाइयों, अभी आप पौध की भी तैयारी कर रहे होंगे। इस समय पौध डालने का समय क्या है? देर से बोने का बैगन, अगेती टमाटर, अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इन सब की पौध हम डाल रहे हैं। जो भी नर्सरी हम डालें, ये ऊंचे बेड पर डालें, पर्याप्त खाद मतलब गोबर की खाद डाल के डालें। बीज की बुआई में नर्सरी में बीजों को दूर दूर बोएं, जिससे स्वस्थ पौधे मिलें। और ध्यान दीजिए, नर्सरी से अगर हम कीट से बचाव कर लेंगे, खास करके मिर्च वगैरह में, तो हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए सुगम तरीका है, जमाव होने के बाद आप नीम के ताज़े पत्तों को लें। 1 किलो नीम के पत्ते को 1 लीटर पानी में भिगोते हैं 2-3 दिनों तक। उसको लकड़ी से हिलाएंगे, पत्ता पीला होगा और पानी हरा होगा। उसे छाने, थोड़ा पानी मिला के नर्सरी में स्प्रे करते रहें। उसी से एक तरह से सिंचाई करें। थोड़ा पानी चाहिए 1000 में भर के, पौधा भी बढ़ेगा, मिट्टी से लगने वाले कीड़े भी नहीं आएंगे, रोग भी नहीं आएंगे और स्वस्थ पौधा मिलेगा। इस तरह पौधे को बड़ा करिए। और रोपाई के बाद की विधि मैंने आपको भी पूर्व में बताई। रोपाई के बाद संरक्षित करें फसल को, तो फसल में एक अच्छा उत्पादन, विष रहित और खर्च नहीं है आपका, तो आपकी आमदनी अपने आप बढ़ेगी। हमें कहीं ये देखना नहीं होगा कि मैंने रसायन का प्रयोग किया। ध्यान दें, अब फसल की बढ़वार की बात है। जब आप रोपाई करेंगे तो आप क्या तरह तरह के रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उसके लिए मार्केट जाते हैं। जिन गांवों की दूरी कई किलोमीटर है, किसान समय से जा नहीं सकते, उसका सबसे अच्छा एक तरल जैविक खाद है जिसको हम जीवामृत कहते हैं। इसे बनाने के लिए 10 किलोग्राम, एक फार्मूला बताते हैं, सुविधा अनुसार आप कम ज़्यादा कर लें। 10 किलोग्राम ताज़ा गोबर, 10 लीटर ताज़ा गोमूत्र, 200 लीटर का एक ड्रम, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी आधा 1 किलो, सड़ी गली दाल का आटा जो सड़ गल गया हो, खराब हो, उसका घोल, इस सबको एक ड्रम में मिलाएं। 200 लीटर पानी मिला दें, 8 दिन तक सड़ने दें। एक डंडे की सहायता से सुबह शाम 2 बार हिलाएं। इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसको आप छान लें। छान के 2 लीटर स्प्रेयर में भर के स्प्रे कर दें, पौधे की बढ़वार होगी। नहीं स्प्रे करना, सिंचाई के जल के साथ दे दें। जीवामृत अधिकतम बनने के बाद 4-5 दिन तक, यानी शुरुआत से लेके 8-9 या 10वें दिन तक के अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। नहीं तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। 10 दिन के भीतर, जिस दिन बनाया उससे और 10वें दिन तक इसका आप इस्तेमाल कर लें। और हर 8 दिन पे अगर आप फसल पे स्प्रे करेंगे तो आपको एक चमत्कारिक प्रभाव मिलेगा। इसके परीक्षण के लिए आप थोड़े खेत में डालिए, थोड़ा छोड़ दीजिए। 2 स्प्रे के बाद ही आपको अंतर मिल जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि बिना लागत के हम खेती कैसे करें। कुछ किसान व्यापारिक रूप से खेती नहीं करते, अपने और अपने परिवार के खाने के लिए सब्जियां उगाते हैं। उनके लिए ये सारे तरीके बहुत ही कारगर हैं। घर के बच्चे महिलाएं मिलकर इनको बना सकते हैं
इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और विष रहित सब्जी अपने भी खाएंगे और समाज को भी आप खिला सकते हैं।